हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी बिहार बोर्ड से 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम 15 फरवरी को देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके 15 फरवरी को होने वाले साइंस के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि प्रकाश क्या है। ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आसान शब्दों में इसका आंसर लिखिएगा कि प्रकाश वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है जिसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और इसकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल 1 नंबर में पूछे जाते हैं कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो ये सीधी रेखा में गमन करती है। और इसके बाद में अगला सवाल एग्जाम पेपर में काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड करता है। कहता है क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। देखिए, प्रकाश के परावर्तन की बात की जाए या फिर प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होते हैं, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। दूसरा ये होते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात sin I बराबर sin R के। यदि इसका नियम आपको याद नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से याद कीजिएगा कि देखिए, इस प्रकार से ये आपतन बिंदु होते हैं। ठीक है जी, यहाँ से एक आपतित किरण आती है, आपतन बिंदु से टच होते हैं, ये परावर्तित हो जाती है। बीच में एक लंब डाल दिया जाता है जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होती है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि जो आपतन कोण होते हैं परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। अब देखिए, अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा लाजवाब है और कहता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आसान शब्दों में याद रखिएगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु पर वस्तु के समान बने आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुनिए कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या फिर कटती हुई मालूम ही पड़ती है, उस बिंदु पर वस्तु के समान बने आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। पहला ये होते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम लोग रियल इमेज के नाम से जानते हैं। दूसरा होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। अब आइए जान लेते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं। देखिए, आसान शब्द में लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। रोमन नंबर 3 में लिख आइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, किंतु काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। रोमन नंबर 4 में लिख आइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 कहता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब यहाँ से मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाते हैं कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और वहीं पे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अब आइए जानने जा रहे हैं हम लोग
कि आखिर अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से नहीं गुजरती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं ये उत्तल दर्पण के उपयोग कौन कौन से कार्यों में किया जाता है। पहला सवाल बनता है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा बार आ चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। देखिए दोस्तों, लिखिएगा कि अवतल दर्पण का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक, कान तथा गले की जांच करने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, तो वहीं पे अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के अग्र छिपो टच और टेबल लैंप में किया जाता है। तो ये सभी जो उपयोग है अवतल दर्पण के तमाम उपयोग हम आप सभी को यहाँ पे बता चुके हैं। अब आइए जान लेते हैं कि दृष्टि दोष होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष वाले ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बैंक निकाल के देख सकते हैं और आपके भी एग्जाम पेपर के लिए भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिखिएगा इस प्रकार से आंसर कि जब किसी कारणवश नेत्र लेंस निकट या दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है, उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए दोस्तों, दृष्टि दोष 4 प्रकार की होती हैं। पहला होते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और चौथा जो होते हैं ये अबिंदुकता कहलाते हैं। अब आइए जान लेते हैं अगला सवाल क्वेश्चन 9 को। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। यहाँ से एक और सवाल बनते हैं कि ग्रह एवं चंद्रमा क्यों टिमटिमाते हैं। तो सबसे पहले जानने जा रहे हैं चंद्रमा के बारे में कि आखिर ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ऐसा लिखेंगे कि तारों से निकलने वाली प्रकाश जब वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर गुजरती है तो उसकी तीव्रता कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि विद्युत विभव क्या है, इसका सही मात्रक लिखिए। तो आसान शब्द में लिख आइएगा कि एकांक धन आवेश के अंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। देखिए, विद्युत विभव का सही मात्रक वोल्ट होता है और इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। यदि ये परिभाषा याद नहीं हो रहा है तो केवल इतना याद रखिएगा कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका सही मात्रक वोल्ट होता है और जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा क्या है। विद्युत ऊर्जा क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए, यानी इसका SI मात्रक क्या होता है। तो ऐसा लिखेंगे कि विद्युतीय कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युतीय ऊर्जा कार्य को ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं और इसका SI मात्रक जूल होता है। किंतु व्यावसायिक मात्रक जो होता है ये kWh होता है, यानी किलोवाट घंटा होता है। अब अगला सवाल कहता है कि बिजली के स्त्री आयरन का वर्णन कीजिए। दोस्तों, बिजली के स्त्री में उनके दोनों सिरों के बीच में एक नाइक्रोम तार की बनी कुंडली होती है। इसे लोहा के 2 सतहों के बीच अलग करना चाहता है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होकर लोहे को गर्म कर देती है, जिससे कपड़े पर इस्त्री की जाती है। इस प्रकार से बिजली का इस्त्री के बारे में इस प्रकार से आप वर्णन कर सकते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि 1 एम्पियर क्या है। आसान शब्दों में ऐसा लिखिएगा कि जब किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है, जो कि आपके 14 फरवरी को आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम पेपर होने वाला है और 15 फरवरी को आपका बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का साइंस का एग्जाम पेपर होने वाला है। इन सभी एग्जाम पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रत्येक दिन वीडियो लाया जा रहा है, जिससे देखकर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में
400 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि हमारा यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स एक साल से ही नहीं बल्कि कई साल से बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद स्टूडेंट का चैनल बन चुका है, जहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएँ स्टडी करके अच्छे खासे नंबर से पास हुए हैं। तो आप भी चैनल पे विश्वास करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।